हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग करंट की मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड टाइम के टर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हमारे पास है ए बी कोई कंडक्टर है और जब हम इस कंडक्टर ए बी के एंड ए और बी को किसी बैटरी से जब कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इससे करंट ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करती है। तो यहां पे हम ए से बी की डायरेक्शन में जो करंट दिखाते हैं आई, एंड दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो देखिए, आई अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां पे क्यू आपका जो है टोटल चार्ज फ्लोइंग है थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें टोटल चार्ज क्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से हम लोग आई निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्यू निकालना है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे आई इंटू टी, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा। अगर मान लीजिए आपको आई निकालनी है तो क्यू अपॉन टी से कर लेंगे, अगर आपको टाइम निकालनी है तो क्यू अपॉन आई कर लेंगे। हमने आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का एप्लीकेशन बताया है, ये तीन तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी का एप्लीकेशन करना है तो आप यहां से एन निकाल सकते हैं, आई इंटू टी अपॉन ई कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालनी है तो आई इंटू टी अपॉन एन कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सॉरी, हमें अगर टाइम निकालना है ना तो एन ई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अगर आपको टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा आपका एन ई अपॉन आई हो जाएगा। एक बार जरूर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना चाहिए, तो आपको मिस्टेक अपनी पकड़ में आ जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट नहीं होगी। टाइम निकाल रहे हैं तो सेकंड में यूनिट होगी, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू ई की जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। आई एम्पियर में होना चाहिए, आई एम्पियर में होना चाहिए, या ये कह लीजिए कूलम्ब पर सेकंड में होना चाहिए। मतलब आपको यूनिट का जरूर ध्यान देना है जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये मैं किस बात पे कह रहा हूं, क्योंकि दो करंट को अगर आपको ऐड करना है तो आप ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ अलजेब्रा से आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं एक टर्म यूज किया हूं ऑर्डिनरी मीन्स। एक्चुअली देखिए, जब एडिशन की बात होती है तो दो तरीके से एडिशन हम लोग करते हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर एडिशन। तो दो करंट को आप स्केलरली जो है ऐड कर सकते हैं।
अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो आप स्केलरली उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। तो बिना वेक्टर मेथड अप्लाई किए हम दो करंट को ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ऐसे आ रही है, ये कुछ हो गया। यहाँ मान लीजिए कि 2 एम्पियर की करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट है, यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक करंट ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये मान लीजिए 6 एम्पियर करंट है और यहाँ हमने ये निकालना है हमें, तो ये 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये 11 एम्पियर हो जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दो करंट को केवल हम जोड़ दे रहे हैं, ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे दो करंट मिल रही हैं और ये दो मिलकर के एक होकर के जा रही हैं। अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की हम बात करें, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो होगी आपकी, देखिए एक्चुअली में I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है। जब कभी भी आपको यूनिट लिखनी हो तो आप पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए। हमें I की यूनिट चाहिए तो हमको चार्ज का यूनिट पता होना चाहिए और टाइम का यूनिट पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो ये हम पर सेकंड लिखेंगे, या इसे हम बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर और सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल। अदर यूनिट्स में क्या क्या हो सकते हैं, अदर यूनिट्स, देखिए अदर यूनिट्स में क्या क्या हो सकता है, मिली एम्पियर हो सकता है, माइक्रो एम्पियर हो सकता है, नैनो एम्पियर हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, मान लीजिए पीको एम्पियर हो गया, मान लीजिए कि मेगा एम्पियर हो गया, है ना, मान लीजिए कि किलो एम्पियर हो गया। तो ये दोनों जो हमने लिखा है ये बिगर यूनिट है और ये जो हमने लिखा है ये स्मॉलर यूनिट लिखा है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट, और ये जो हमने लिखा है ये बिगर यूनिट है, बिगर यूनिट। ठीक है, बिगर यूनिट। अब देखिए 1 मिली एम्पियर, मिली आपका स्मॉलर प्रीफिक्स है, मिली के लिए हम लोग, मतलब मिली का मीनिंग होता है 10 का पावर -3 होता है और ये हमने एम्पियर लिख दिया। उसी टाइप से 1 माइक्रो, माइक्रो का जो मीनिंग होता है 10 का पावर -6 होता है और ये एम्पियर हो जाएगा। उसी टाइप से 1 पीको एम्पियर, पीको, पीको, पीक्यू का जो मीनिंग होता है 10 का पावर -12 होता है, ये हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं 1 मेगा एम्पियर पे, मेगा का जो मीनिंग होता है 10 का पावर 6 होता है। और उसी टाइप से मान लीजिए हम किलो की बात करें, किलो, किलो, किलो में देखिए कि छोटा रहता है, तो किलो एम्पियर, किलो का जो मीनिंग होगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ, वेरियस यूनिट्स हमने देखा और इन सभी का रिलेशन किसके साथ, एम्पियर के साथ। यहाँ देखिए मिली एम्पियर का रिलेशन किसके साथ, एम्पियर के साथ। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 मिली एम्पियर 10 का पावर -3 एम्पियर है, मिली एम्पियर छोटा होता है एम्पियर से। उसी टाइप से माइक्रो एम्पियर स्मॉलर होगा एम्पियर से। उसी टाइप से आपका जो पीको एम्पियर होगा ये स्मॉलर होगा एम्पियर से। लेकिन अगर आप मेगा की बात करेंगे तो मेगा एम्पियर जो होगा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू एम्पियर। किलो एम्पियर जो होगा वो बिगर होगा इन कंपेरिजन टू एम्पियर। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला हो गया, एक हो गया I = Q/T और दूसरा हो गया NE/T। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि ताकि हम लोग का कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ
100 कूलम। यहाँ देखिए 100 कूलम का चार्ज दिया हुआ है और इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है, ये निकालना है। सभी क्वेश्चन में देखिए वही काम करना है, चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। यहाँ भी चार्ज दिया है और ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ भी चार्ज दिया है और ये टाइम दिया हुआ है, और हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है। सभी क्वेश्चन में वही काम करना है। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसमें हमें क्यू दिया हुआ है 1000 कूलम। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स के, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उससे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि हमें निकालना क्या है और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। तो हमें क्यू दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 1000 कूलम, और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, टाइम है आपका 3 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो देखिए टाइम मिनट में भी है और सेकेंड में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। 3 मिनट को हम लोग सेकेंड में क्या लिखेंगे, 3 × 60 सेकेंड, और ये प्लस 20 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 180 + 20, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 200 सेकेंड हो गया। आपको आई चाहिए, I = Q/T लगा लीजिए। Q कितना दिया हुआ है, तो 1000 कूलम दिया हुआ है, टाइम कितना है, तो 200 सेकेंड है। तो ये देखिए 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे, 5 एम्पियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, और बाकी जो 3 क्वेश्चन है आप खुद से कर लीजिएगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट किए हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है जिस टाइप का है, उसमें हम लोग ये निकालेंगे कि अगर मान लीजिए कि चार्ज दिया हुआ है और करंट की मैग्नीट्यूड दी गई है, तो हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है। तो जनरली देखिए जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे। जो कि एक हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें हम लोग करंट की मैग्नीट्यूड निकाले हैं। सेकेंड टाइप का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें लोग टाइम निकालेंगे। जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो कि एक ही टाइप का है। सभी में देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों में देखिए टाइम निकालना है और चार्ज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। इसमें भी ये देखिए आपका चार्ज दिया है और करंट दिया हुआ है, और आपको टाइम निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में भी चार्ज दिया है, करंट दिया है और टाइम निकालना है। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में हमें क्यू दिया हुआ है और जो कि आपका 50 कूलम है, और आई दिया हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़िए और उसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए। कैलकुलेट क्या करना है, टी निकालना है, टी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है Q × T = I होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए कि I = Q/T होता है। अब इसी को चाहे जैसे लिख लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं Q = I × T लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए T लिखना है तो Q/I लिख सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट इसी से आया है, इसी से ये दोनों रिजल्ट आया हुआ है। या ये कह लीजिए कि इन दोनों से ये आ जाएगा, तो हमें T निकालना है। तो यहाँ से T निकाल लें, T बराबर हो जाएगा Q/I हो जाएगा। Q कितना दिया हुआ है,
Q दिया है 50 कूलम, और ये देखिए जो करंट दिया है माइक्रो एम्पियर में दिया है, इसे आप एम्पियर में चेंज कर लीजिए। माइक्रो है तो 10 का पावर -6 हो जाएगा और ये इतना एम्पियर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 750 इंटू 10 to the power -6 एम्पियर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 50 अपॉन 750 है ना, तो इसे आप लिख लीजिए 75 इंटू, यहाँ से 10 एक इसके साथ जाएगा तो 10 का पावर -5 हो जाएगा, और ये देखिए कूलम्ब है और यहाँ पे एम्पियर है, तो कूलम्ब और एम्पियर के लिए हम लिखेंगे कूलम्ब पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है, ये मैं यूनिट लिखा हूँ। अब ये देखिए 25 से दोनों को कैंसिल करिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 10 रेज पावर 5 हो जाएगा, और ये आपका कूलम कूलम कैंसिल और ये सेकंड आ जाएगा। जब देखिए आप 2 से 3 में, सॉरी 2 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.666 ऐसे करके आएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये 2/3 इंटू 10 to the power 5 आ रहा है, इतना ये सेकेंड आ रहा है। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 6.67 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 to the power 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं दो इसी टाइप से हो जाएगा, तो आप उसको ट्राई करिएगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब लोग जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो इस टाइप में भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन करूंगा और बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, और देखिए सभी क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, टाइम दिया है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। यहां भी देखिए टाइम दिया है, करंट दिया है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इसमें भी देखिए करंट दिया है, टाइम दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो ठीक है, किया जाए सॉल्यूशन। तो हम लोगों के पास देखिए क्या दिया है, हम लोग को आई दिया हुआ है एंड दैट इज 50 मिली एम्पियर। आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए एम्पियर में। तो मिली आपका जो है स्मॉलर प्रीफिक्स है, मिली के लिए हम लोग 10 का पावर -3 इस्तेमाल करते हैं, तो इतना एम्पियर हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power -2 एम्पियर लिख सकते हैं। और इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है 0.5 आवर दिया हुआ है, तो 0.5 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/2 आवर। जब इसमें आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में, और ये आपका आ जाएगा 1800 सेकंड आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए स्मॉल n। तो देखिए सिंस I इक्वल्स टू NE/T हम लोगों के पास है, यहां से हमें क्या निकालनी है, n निकालनी है, तो I इंटू T करेंगे अपॉन E करेंगे। अब डेटा पुस्ट कर देना है। I है आपका 5 इंटू 10 to the power -2, और T है आपका 1800 सेकेंड, और जो आपका E की वैल्यू है, यहाँ देखिए E का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, तो 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब इसकी सॉल्व करना है। देखिए तो 5 इंटू में 80, या पहले ये पॉइंट हटा लेता हूं, तो मैं लिखूंगा
5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -2 यहाँ पर है और यहाँ पे 1800 है, तो मैं 2 जीरो अगर हटाता हूँ यहाँ से तो केवल ये 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो 5 इंटू 18 आ जाएगा, 5 इंटू 18 आएगा। और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये नीचे आपका आएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखिए 10 का पावर 1 है, यहाँ पे -19 है, ऊपर जाएगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 5 इंटू 9 45 आ जाएगा अपॉन 8 आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल पार्ट देखिए 10 का पावर 1 है न्यूमरेटर में और यहाँ पे 10 का पावर -19 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 20। और जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 5 पॉइंट, तो 6 और ये 2 5, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, इंटू 10 टू द पावर 20, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने I के लिए Q/T NE/T के बारे में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ।